आज तो हम दोनों की ड्यूटी है घर के काम निपटाने की, और इसका वर्णन केदार खंड में भी मिलता है। बोल देते बस चारों ओर आकाश, बस इतनी ही जमीन बची हुई है। तेरा बल आखिरी बस क्या है इस घर में, मतलब आखिरी बरसात है बस। ज्यादा लोगों का रोजगार यात्रा पे ही निर्भर रहता है यहाँ गाँव में, और ऐसी घास के बीच सांप का डर भी बढ़ जाता है। तो सुबह सुबह भी जैसे बाहर निकले तो आज माहौल कुछ ऐसा है, बादल भी लगे हैं, हल्का फुल्का घम लगा सा हो रखा है। चौकमा स्कूल में बच्चों का शोर सुनाई देने लगा है, प्रेयर हो रही है, मतलब कि स्कूल खुल चुकी है आज से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। मेरे हाथ में ये आटा, चावल, दाल, धूप अगरबत्ती वगैरह हैं जो कि भगवान जी के पास ले जाने हैं। वहाँ पे आज पूजन है। प्रीति जी थोड़ी देर में आना है। ओके बाय। और आजकल देखिए गांव में सभी लोगों ने बेल को सहारा देने के लिए ऐसे टहनियाँ वगैरह लगा दी हैं। कुछ टाइम में यहाँ खूब सारी साग सब्जियाँ हो जाती हैं। और आज है पूजन हमारे इष्ट देवता भगवान भैरवनाथ जी के पास। तो यहाँ से हमारे जो बॉर्डर जी हैं वो हरी सब्जी निकाल के दे रहे हैं और मैंने अपना जो न्यूजू वगैरह है वो अंकल जी के पास दे दिया है। तो चलो जी, इतनी सब्जी काफ़ी है, बाकी और सब्जियाँ मार्केट वगैरह या आसपास से और लोग भी ले आएंगे। आजकल जितने भी घोड़े खच्चर गाँव से केदारनाथ धाम की ओर गए थे वो वापसी आ चुके हैं, क्योंकि यात्रा थोड़ा सा कम हो गई है। तो ज़्यादा लोगों का रोजगार यात्रा पर ही निर्भर रहता है यहाँ गाँव में। धीरे धीरे यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं जिन्होंने भी प्रसाद वगैरह बनाना है। बाकी यहाँ पे घरों से जो भी आटा वगैरह आया है इकट्ठा कर लिया गया है। यहाँ पे दाल रखी हुई है, इसमें पानी गर्म करने के लिए रखा है। वहाँ पे आगे रोट प्रसाद वगैरह बन रहे हैं। अभी मैं बैठा हूँ उत्तरवानी नदी के तट पे और ये नदी हमारे गांव से होते हुए आगे को बढ़ती है और इसका वर्णन केदार खंड में भी मिलता है। और इस नदी में मनसुना से लेके गिरिया तक लगभग 360 कुंड बताए गए हैं जो कुछ इस टाइप के हैं जिनमें कि पानी रुकता है और फिर आगे को बढ़ता है। यहाँ पे ये छोटा बच्चा आया है कालीमठ कुंड जेठी सेवल कालीमठ घाटी से, इस नदी में मछलियाँ देख रहा है। अब हम प्रकृति के बीच में हैं तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से ही काम चलाना पड़ेगा। गुड़ को यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा ऐसे पत्थरों के बीच में, जो कि प्रसाद बनाने के काम आएंगे। तो यहाँ पे रसोई लगी हुई है और ठीक दूसरी तरफ है गांव का शिवालय गिरजेश्वर महादेव का मंदिर और पास में ही गांव के छोटे बच्चों के द्वारा स्विमिंग पूल बनाया गया है जिसमें कि दिन के टाइम पे मस्त में से नहाने के लिए आते हैं बच्चे। और यहाँ नदी में अभी थोड़ा सा पानी कम है, कुछ टाइम के बाद यहाँ ये पूरी चट्टानें ढक जाती हैं जब ज़्यादा बरसात होती है। एक तरफ यहाँ पे भोजन बन के तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ पूजा के लिए निकल पड़े हैं भगवान भैरवनाथ जी के मंदिर के पास में, जो कि यहाँ रसोई से थोड़ा सा ऊपर पे है। और मेरे पास दो विपरीत सी चीजें हैं, आग और पानी। और गांव के इन हरे भरे खेतों के बीच में यहाँ पे है भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर। तो चले जी, यहाँ पे भगवान जी का पूजन अर्चन भी कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद सभी लोग आएंगे भोजन ग्रहण करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे भोजन ग्रहण कर रहे हैं और जिन्होंने खाना खा लिया है वो यहाँ से प्रसाद भी ले जाएंगे अपने अपने घरों को, जो भी प्रसाद आज यहाँ पे बना हुआ है। तो चले जी, दिन के 2:15 हो रहे हैं और यहाँ का जो पूजन कार्यक्रम है वो भी पूरा हो चुका है। और आज बड़े वाले बर्तन यहीं पे रखे गए हैं क्योंकि आने वाले मंगलवार को भी यहाँ पे पूजा है फिर से यहाँ पे रसोई के लिए तो चाहिए ही होंगे।
और दिन होते होते पहाड़ों में आजकल मौसम पूरा बदल सा रहा है। अभी दिन का टाइम है तो गांव का माहौल अभी बिल्कुल सुनसान सा है। गौशाला वगैरह से जो मवेशी वगैरह हैं वो अंदर बांधे हुए हैं। जब से हमारा ये नया वाला घर बना है ना, तो जैसे भी कोई भी पूजा पाठ गांव में होता है या शादी ब्याह होता है तो लंच के बाद आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमको सीधे यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था परवाड़ी। सबके लिए आसानी हो गई। शाम के करीब 6 बजने वाले हैं और अभी हमारी तैयारी है पुराने वाले घर पे जाके गौशाला के काम करने की। पर बाहर तो बारिश लगे जा रही है और मैंने रेनकोट पहन लिया है। अब ये रेनकोट परमानेंट निकाल के रखना पड़ेगा। और ऐसी बारिश लगी हुई है फिर भी नीचे खेतों में देखिए गांव की महिलाएं लगी हैं काम वगैरह करने पे। बिल्कुल बारीक वाली बारिश लग रही है और तेजी से आ रही है भाई आंखों में। और मधमेश्वर धाम देखिए खूब सारे यात्री लोग आ रहे हैं, बाहर की गाड़ियां हैं। अब वैसे मानसून में आने जाने के लिए कार की आवश्यकता तो पड़ रही है। आजकल ये नॉर्मल सा रास्ता भी ना बड़ा सुंदर सा दिखाई देता है क्योंकि चारों ओर इतनी हरियाली जो छाई हुई है। कई बार हम सोचते हैं कि मवेशी वगैरह ना पालें, लेकिन फिर होता है कि उन्हीं की वजह से तो हमारा ये वाला घर भी अभी तक मेंटेन है। नहीं तो यहाँ आना जाना कम होता तो फिर गड़बड़ हो जाती है ऐसे में। बाकी यहाँ से भी देखिए पूरे बादल से लगे हैं चारों ओर, बड़े गजब का माहौल है। बारिश के बंद होने का तो वेट कर नहीं सकते हैं, तो फटाफट से गौशाला के काम पूरे करके आ जाते हैं एक बार। आजकल यहाँ रास्ते में भी देखिए पूरी हरियाली बढ़ सी गई है और ऐसी घास के बीच सांप का डर भी बढ़ जाता है, और वो भी हरे कलर वाला जो दिखता भी नहीं भाई। आज तो हम दोनों की ड्यूटी है घर के काम निपटाने की। अगर हम दोनों नहीं आते तो पापा जी को आना पड़ता है। सबकी ड्यूटी लगनी चाहिए ऐसे कामों में, पता तो चले कि कितना काम होता है घर में। और कई लोग बोलते भी हैं कि अपनी एक गौशाला बनाइए नए वाले घर के आसपास। ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है क्योंकि जितनी घास और घास के पेड़ पौधे हमारे परिवार वाले घर के आसपास हैं उतने गाँव के आसपास नहीं है, जिस वजह से गौशाला तो हमारी यहीं पे रहेगी। प्रीति ने घास वगैरह डाल दी है अंदर। बाकी गौशाला के अंदर गाय मस्त मजे से चल रही है घास को। चले जी, मौसम कैसा भी हो यहाँ के काम करने तो जरूरी हो जाते हैं। तो अब फटाफट से निकल पड़ते हैं घर की ओर। और जैसे ये टिन से पानी आ रहा ना टपक टपक के नीचे, इसको हमारे यहाँ बड़दरी बोलते हैं। इस वाले घर पे हमारे 2 मेन काम रहते हैं, एक तो गौशाला का काम और दूसरा भगवान जी के पास धूप दीप जलाना। और चारों ओर देखिए पूरा कोहरा लग गया है, लगता है हम आकाश के बीच में पहुंच चुके हैं। और बचपन में हम ऐसे पूरा फील लेते थे इस माहौल का, बोलते थे बस चारों ओर आकाश, बस इतनी ही जमीन बची हुई है जितना दिखाई दे रहा है। प्रीति को यहाँ पे डायलॉग याद आ रहा है। प्रीति बोली लड़की में बहुत पढ़ाई होती है, बस यही खेला कूदा इसी आंगन में। दोस्तों मैंने इसको बोला कि बैग ले जा, तब तक इसने बोला मैं नहीं ले जा रहा। बस तब मैं इसको तो जरा इमोशनल कर रही थी। मैंने कहा अब कुछ ही टाइम है। अब मैंने कहा जिस आंगन में मैंने खेला कूदा अब उस आंगन को मेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये मेरे को पता क्या बोला, तेरा बल आखिरी बस क्या है इस घर में, मतलब आखिरी बरसात है बल तेरी इस घर में। खैर हमारी मजाक वगैरह चलती रहती है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है भाई। और यहाँ ऊपर देखिए जंगल वाली फीलिंग आ रही है, फुल कोहरा लगा हुआ है, घने घने बांज के पेड़। तो चलिए जी, सारे काम निपटा के अभी घर पे पहुंच चुके हैं। बाकी अगर कल मौसम सही रहता है तो कल हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना है। देखते हैं अगर सही रहता है तभी वो काम हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।